बिगड़ चुकी। सखियों ने कहा है मैया ये दशा कैसी हो गई है? तुम तो मेला देखने गई थी। तो सखियां पूछने लगी सुनो कैसी हुई गई दशा, कैसी हुई गई दशा, इधर मैया पवन रेखा ने बात को छिपा लिया है। पवन रेखा ने बात छिपा ली। उन्होंने नहीं बताया मेरे साथ क्या घटना हो गई। लौटकर अपने ससुराल मथुरा में आई है, जीवन बिताने लगी है। मैया ने गर्भ धारण किया। दमलिक नाम के राक्षस ने वरदान दे दिया मैया उदास ना हो, तुम्हारे गर्भ से ऐसा बालक पैदा होगा कि जिसे मारने के लिए भगवान का अवतार लेना पड़ेगा। महाराज धीरे धीरे समय बीतने लगा। मैया ने सत्य में मर्ग यानी कि गर्भ धारण कर लिया है। मैया ने जब गर्भ धारण किया तो महाराज आज धीरे धीरे मैया के गर्भ पूरे हो गए। जब मैया के गर्भ पूरे हुए महाराज, गर्भ पूर्ण होने के बाद आज मैया ने ऐसी संतान को जन्म दिया है महाराज कि एकदम से महाराज धरती कांपने लगी है। हाहाकार मच गई है। आकाश रोने लगा है। बिजलियां गड़गड़ाने लगी है कि बालक के पैदा होते ही बिजली तूफान मचाने लगी, टूटने लगी बिजली ब्रज में जब हो गया एकदम से बालक पैदा हुआ। हाहाकार मच गई। चारों ओर जो देख रहा है वो भी घबरा रहा है। महाराज इधर पुत्र के पैदा होते ही राजा उग्रसेन ने नामकरण संस्कार कराया, जिसका नाम
उग्रसेन पड़ा है, इधर उग्रसेन के पुत्र का नाम कंस पड़ा है। महाराज कंस का अर्थ होता है, का अर्थ है काल, अंश का अर्थ है किसी के वंश को आगे ना बढ़ने देना, इसी को कहते हैं कंस। अब भैया कंस धीरे धीरे बड़े होने लगे। जब कंस धीरे धीरे बड़े होने लगे हैं महाराज, आज 5 वर्ष के हो गए, 5 वर्ष के हो गए, छोटे छोटे बालकों को मारने लगे हैं। किसी को कुएं में धक्का दे देते, किसी को यमुना में धक्का दे देते हैं, तो किसी के सिर में पत्थर मार देते हैं, किसी की जीवा को पकड़ के खींच देते हैं। राजा उग्रसेन के पास प्रतिदिन उलाहना आता है, राजन तुम्हारा बालक बड़ा उत्पादी हो गया है। आज कंस 11 वर्ष का हो गया है। जब 11 वर्ष का हो गया महाराज, तो एक संत महाराज ने उलाहना दिया, है कंस तुम इतना उत्पाद करते हो, चलो तुम्हारे पिता के पास चलते हैं। राजा उग्रसेन के पास में आए, कहा कि राजन तुम्हारा लाल बड़ा ही उत्पादी हो गया है, प्रतिदिन बालकों को सता रहा है। तो राजा उग्रसेन ने पास में बुलाया कि लाल ये क्या कर रहे हो तुम, प्रतिदिन तुम्हारी शिकायतें आ रही हैं, क्यों नहीं शांति से घर में बैठते हो, क्यों लाना लेकर आते हो। कंस बोले देखो पिताजी, हमें लग रहे हो बुढ़ापो अब सिर पे चढ़ गए, अब शरीर पे था अब सिर पे चढ़ गया है, ऐसा करो इस गद्दी पे ना बैठो, अब इस गद्दी पे बैठने लायक नहीं, उतरो तुरंत। ये बात सत्य है भैया। अगर बेटा आपका यानी कि इतना हो जाए, कही आती है बाप की चप्पल बेटे के पैर में आने लगे ना, तुरंत मालिकी छोड़ दे। हाँ, कंस बोला पिताजी अब तुम इस पे नहीं बैठ सकते हो। और बुजुर्गों मेरी बात पर गौर करना, जीवन में अगर आप ये चाहते हो कि मेरा बेटा बुढ़ापे पे सेवा करे, मेरी बहू सेवा करे, तो मेरी बात पर जरा गौर करना कि जीवन में एक बुजुर्ग के यानी कि वृद्ध अवस्था में, बुढ़ापे की अवस्था में 3 बातों का बहुत जरूरी ध्यान करना है। आंखों में शर्म, जीव लरम और जेब गरम, ये तीनों बातें होनी चाहिए पास में। क्यों? अगर बुढ़ापे पे आंख में शर्म नहीं होगी ना, तो जब बहुएं इज्जत नहीं करेंगे। और जीव लरम यानी कि हमेशा वही जवानी वाली ताकत नहीं होनी चाहिए। हाँ, और जेब में पैसा जरूर रखियो, बुढ़ापे पे आ जाना तो मुट्ठी बंद रखियो। ऐसा ना हो कि 1-1 रुपया के लिए तरस जाओ, जीवन भर तो कमाते रहे और बुढ़ापे पे एक रोटी के लाले पड़ जाए। अब बात आई है तो कह दे एक वकील साहब रहे, वकील साहब बड़ा